सभी का स्वागत है। तो जितने भी स्टूडेंट बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3 में सफल हो गए हैं उनका फाइनली इंतजार खत्म हो गया, क्योंकि काफी समय से उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को पोस्टपोन किया जा रहा था। अब फाइनली उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो डेट आया हुआ है वो फाइनली कंफर्म है। जो आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट था वो 21 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला था। अब इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में स्लॉट जारी कर दिया गया है, कितने फेज में किस किस फेज में किसका किसका होगा तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टीआरई 4 में जो बड़ी वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और यस्टेट का नोटिफिकेशन कब आने वाला है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो 2-3 पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट है, उस पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट तो ये है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है उसका डेट जारी किया गया था 21 जनवरी। 21 जनवरी से आपका 31 जनवरी के बीच में ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट जारी किया गया था डीबी का। जितने भी बच्चे बीपीएससी शिक्षक भर्ती में यानी टीआरई 3 में सफल हुए हैं सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 21 से 31 के बीच में हो जाएगा। अब यहां पे क्या है कि फेज वाइज कर दिया गया है। पहले फेज में किसका होगा? फेज फर्स्ट, यानी कि फेज फर्स्ट में किसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा? फेज फर्स्ट। फेज फर्स्ट में जो बच्चे प्राइमरी का मतलब 1 to 5 प्राथमिक, प्राइमरी में जो बच्चे सफल हुए होंगे 1 to 5 में, जितने स्टूडेंट 1 to 5 में सफल हो गए हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा? उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 21 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा और 23 जनवरी तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा। 23 जनवरी तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा। अगला है फेज सेकेंड। जो मेरा अगला फेज सेकेंड है, फेज सेकेंड ये किसका है? जूनियर का है। जूनियर 6 to 8 इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा? इनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो आपका होगा 24 जनवरी से 27 जनवरी के बीच में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। 27 जनवरी 2025 के बीच में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसका होगा? ये जूनियर वाले बच्चों को, जितने जूनियर में सफल हुए होंगे उनका होगा। अब लास्ट फेज आता है फेज थर्ड। फेज थर्ड में क्या होगा? टीजीटी के सभी सब्जेक्ट और पीजीटी, यानी कि टीजीटी वाले बच्चे पीजीटी वाले बच्चे, यानी कि 9 to 12 जितने बच्चे टीजीटी में सफल हुए होंगे, जितने बच्चे पीजीटी में सफल हुए होंगे, सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 28 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में करा लिया जाएगा। 31 जनवरी के बीच में करा लिया जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट अपडेट है कि जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा उनको तुरंत ट्रेनिंग में भेजा जाएगा, यानी कि तुरंत उनको ट्रेनिंग मतलब कॉलेज अलॉट हो जाएगा, या जो आपका डिस्ट्रिक्ट होता है जहां पे ट्रेनिंग होती है वो आपका अलॉट हो जाएगा। तो ये 3 फेज में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा। जितने बच्चे बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3 में सफल हुए हैं सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 21 से 31 के बीच में किया जाएगा। जैसा कि मैंने बताया है कि फेज फर्स्ट में प्राइमरी वाले हैं 1 to 5 जिसका 21 से 23 के बीच में होगा। फेज सेकंड में जूनियर वाले बच्चे हैं 6 to 8 जिनका 24 से 27 के बीच में होगा। और फेज थर्ड में कौन है? टीजीटी पीजीटी यानी कि 9 to 12 वाले बच्चे हैं जो सफल हुए हैं, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 28 से 31 के बीच में कराया जाएगा। और सभी के पास मैसेज भी आ रहा है, टाइमिंग भी आ रही है, स्लॉट भी आ रहा है। तो सभी स्टूडेंट के पास ये मैसेज आ रहा है, लेकिन कुछ स्टूडेंट के पास अगर मैसेज नहीं आता है तो वो इस डेट के अकॉर्डिंग अपने सेंटर पहुंचेंगे। आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो गया होगा, उस डिस्ट्रिक्ट पे इस डेट के अकॉर्डिंग जिसमें भी आपका आता होगा उसमें अपने उस डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग आपको जाना पड़ेगा। और जैसा कि बहुत से स्टूडेंट के पास मैसेज आ रहा है, हो सकता है किसी के पास मैसेज ना पहुंच पाए, तो आप इस टाइम के अकॉर्डिंग अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में पहुंचिएगा और वहां पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर सब कुछ सक्सेसफुली सबमिट हो गया तो फिर आपको वहां पे कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा या आपका ट्रेनिंग का डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दिया जाएगा। ठीक है ना? तो ये काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है। और कुछ स्टूडेंट के पास देखिए अभी क्या है, पीजीटी में कुछ बच्चे हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसा है जिसका भी डिस्ट्रिक्ट अलॉट नहीं हुआ है, तो उनको परेशान नहीं होना है। उनका डिस्ट्रिक्ट 21 जनवरी के बाद से अलॉट हो जाएगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट अपडेट था। अब हम लोग बात करते हैं टीआरई 4 में। टीआरई 4 की जो वैकेंसी है वो अप्रॉक्स 80,000 के आसपास वैकेंसी आपकी आने वाली है टीआरई 4 में। टीआरई 4 में अप्रॉक्स 80,000 वैकेंसी आने वाली है और सबसे कम पोस्ट देखने को मिलेगा आपको प्राइमरी में सबसे कम पोस्ट आपको देखने को मिल सकता है टीआरई 4 में। और यस्टेट है वो टीआरई 4 के नोटिफिकेशन से पहले आएगा। तो जितने बच्चे यस्टेट में फेल हो गए हैं या यस्टेट की तैयारी करते हैं तो अपनी तैयारी को बहुत जोर से करिए, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। आपके पास एकदम समय नहीं है। आपको क्या करना है, जैसे नोटिफिकेशन आएगा वैसे फॉर्म भरना है और जैसे खत्म होगा वैसे एग्जाम भी हो जाएगा। तो इस बार यस्टेट का जो एग्जाम होगा वो काफी फास्ट होगा। आप लोग ने जानते होंगे, जितने लोग जुड़े होंगे इस एग्जाम से उनको पता होगा कि टीआरई 1 टीआरई 2 में यस्टेट का जो एग्जाम हुआ था वो काफी फास्ट हुआ था, बस टीआरई 3 में लेट हुआ था। लेकिन टीआरई 4 में यस्टेट का एग्जाम काफी फास्ट होगा और रिजल्ट भी काफी जल्दी आ जाएगा, ताकि जितने बच्चे यस्टेट में पास हो जाए टीआरई 4 में उनको यस्टेट में पास हो जाए वो टीआरई 4 में एलिजिबल हो जाए। तो इसके लिए टीआरई 4 काफी फास्ट कराया जाएगा। ये चीजें हैं। और बाकी हमने आपको बताया कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में काफी डाउट था,
देखिए जो टीआरई 4 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में देखा जा रहा है टीआरई 3 में, तो अभी इस पे सरकार का कोई विचार नहीं है। आगे हो सकता है क्या विचार करते, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो टीजीटी में सिलेक्शन लिए होंगे, पीजीटी में सिलेक्शन लिए होंगे, लेकिन वो जॉब तो किसी एक पोस्ट पे ही करेंगे ना, तो जो पोस्ट उनका खराब होता है तो उसके बारे में अभी गवर्नमेंट सोचा नहीं है करना क्या, लेकिन विचार करने के लिए सोचा है। बट देखिए आगे क्या होता है। तो ये आपका लेटेस्ट अपडेट था। बाकी किसी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप नंबर है, आप हमसे वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं एक बात और बताना चाहता हूं आप सभी को, जिनके मोबाइल पे मैसेज नहीं आया है तो आपको परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है। आप ये अपना डेट देख लीजिए, किस डेट में आपका सिलेक्शन हुआ है, उस डेट के अकॉर्डिंग अपने डिस्ट्रिक्ट पे पहुंच जाइए और वहां पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो मैसेज का इंतजार कोई ना करे, ठीक है ना, मैसेज का इंतजार ना करे। ऐसा ना हो कि आप मैसेज का इंतजार करते रहिए और फिर आपका काउंसलिंग ओवर हो जाए। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। बाकी अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप हमसे कंटेक्ट भी कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आप लोग को किसी नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद, जय हिंद।